लगभग 500 वर्ष पहले जो एक भक्ति युग चला था, जिसके अंतर्गत लगभग 100 विशिष्ट संत पूरे भारतवर्ष में अवतरित हुए, उसी के अंतर्गत मीराबाई का भी अवतरण हुआ। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह तथा दादा का नाम राव दूधा था। मीरा का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ, तो उन्हें नाम दिया गया मिहिर, जो बाद में मीरा हो गया। बाल्यावस्था से ही मीरा का स्वभाव सब बच्चों से अलग था। उन्हें खिलौनों में कोई रुचि ही नहीं थी। मीराबाई के दादाजी राव दूधा परम संत सेवी थे। जब भी घर में कोई संत पधारते, वे पूरे मन से उनका स्वागत और सम्मान करते थे, जिसका असर मीराबाई के संस्कारों पर भी पड़ा। जब वे 4 साल की थी, तब उनके दादाजी की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। मीराबाई भी उनके साथ गई। वहाँ उन्हें एक योगी संत मिले, जो मीरा के पवित्र भाव को देखकर उन्हें योग साधना देने के लिए बोले। तब मीरा के दादाजी बहुत प्रसन्न हुए और वे उन्हें लेकर अपने साथ महल आ गए। मीराबाई 4 दिन में पूरी योग साधना सीख गई। एक बार फिर एक संत तानपुरा हाथ में लेकर भजन गाते हुए आए। जब वे भजन गाते तो ऐसा लगता जैसे वो भजन मीरा के चित्त को ही हर लेता था, और ऐसे ही मीरा ने भजन गाना भी सीख लिया। फिर एक बार एक संत और आए, जिनके पास एक सुंदर सी कृष्ण की मूर्ति थी, जिनको वे गिरधर गोपाल के नाम से पुकारते थे। और जब वे उनकी पूजा करते तो मीरा बैठकर उन्हें देखती रहती थी और मन ही मन ये सोचती कि काश मेरे पास भी ऐसा ही विग्रह हो। जब वे संत महल से जाने लगे तो मीरा बहुत दुखी हुई। तब संत मीरा के मन की व्यथा को देखते हुए और कृष्ण की प्रेरणा से वो विग्रह मीरा को ही देकर चले गए। अब तो मीरा के जीवन का एक ही लक्ष्य हो गया कि अब तो मुझे बस जीवन भर अपने गिरधर गोपाल की ही सेवा करनी है। मीरा दिन रात उन्हें ही देखती रहती, उनके लिए भजन गाती, उन्हें भोजन कराती। एक बार काशी के परम संत रविदास महल आए। मीराबाई उनकी सेवा करने लगी। संत रविदास ने मीरा की भक्ति देखकर उन्हें एक तारा पकड़ाकर कहा कि तुम्हारी साधना का मार्ग भजन है। उस दिन से मीरा ने वो एक तारा लेकर अपने गिरधर गोपाल को भजन सुनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही काफी समय बीता और मीरा युवावस्था में आ गई। तब एक बार उनके लिए चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से विवाह का प्रस्ताव आया। मीरा की माता ने जैसे ही उनसे इस विवाह प्रस्ताव की बात की तो मीरा बोली कि माँ, मेरा तो विवाह हो चुका है। माता बोली, किससे? तब मीरा ने कहा कि बचपन में जब एक बार महल के सामने से बारात जा रही थी, तब मैंने आपसे पूछा था कि मेरा दूल्हा कहाँ है, तो आपने कहा था कि तुम्हारा दूल्हा तो गिरधर गोपाल है। तो विवाह तो गिरधर गोपाल से हो चुका है, अब दूसरा विवाह क्यों करूं? मैं तो माँ बस एक को ही जानती हूँ और वो है मेरे गिरधर गोपाल। ये सुनकर उनकी माता बहुत परेशान होकर उन पर क्रोध करने लगी और कुछ समय बाद हठपूर्वक मीरा का विवाह भोजराज से करा दिया। परंतु मीरा अपने गिरधर गोपाल को लेकर ही चित्तौड़ गई। उन्होंने विवाह तो कर लिया था, परंतु वे मन ही मन कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थी। और जैसे ही वे चित्तौड़ गई, वहाँ भी वे दिन रात बस गिरधर गोपाल को ही भजन सुनाती रहती थी। कुछ समय बाद भोजराज की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। तब महल में मीरा को आभूषण उतारने के लिए बोला, परंतु मीरा बोली कि मेरा सुहाग तो गिरधर गोपाल है, जो अभी भी मेरे साथ है और बिल्कुल ठीक है, तो मैं अपने आभूषण नहीं उतारूंगी। इसके बाद तो पूरा महल ही मीरा के खिलाफ हो गया और उनकी निंदा करने लगा। परंतु मीरा ने किसी की परवाह नहीं की और संतों के साथ बैठकर कृष्ण को भजन सुनाती रही। ये सब देखकर भोजराज के भाई राणा विक्रमादित्य को बहुत क्रोध आया और उसने मंदिर जाती हुई मीरा के पीछे शेर छुड़वा दिया। परंतु मीरा को देखकर वो शेर शांत बैठ गया और उन्हें कुछ नहीं किया। इसके बाद राणा ने एक टोकरे में सांप भिजवाया, ये बोलकर कि ये उपहार है गिरधर गोपाल के लिए। मीरा ने उसे जैसे ही खोला तो सांप के स्थान पर शालिग्राम और फूलों के हार बन गए। इसके बाद राणा ने विष भिजवाया, ये बोलकर कि ये श्याम सुंदर का चरणामृत है। मीराबाई ने वो विष भी पी लिया, परंतु उन्हें उससे भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वे चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन आ गई और कुछ समय तक वहीं रही। फिर वे द्वारिकाधीश चली गई। परंतु जब मीराबाई ने चित्तौड़ छोड़ दिया था तो वहाँ बहुत सी आपदाएं आने लगी थी। तब वहाँ के लोगों ने राणा को मीराबाई को वापस लाने को कहा। फिर राणा ने एक सेना का दल मीराबाई को सहसम्मान लाने के लिए भेजा। तब मीराबाई ने द्वारिकाधीश को देखकर कहा कि अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और ऐसा कहा जाता है कि मीरा सीधा मंदिर में प्रवेश की और श्री विग्रह में लीन हो गई और उनकी जो चुनरी थी वो श्री विग्रह पर ही रह गई। और ऐसे ही उस कृष्ण की परम भक्त मीराबाई ने इतिहास में अपना नाम सदा सदा के लिए लिखवा लिया। जय श्री गिरधर गोपाल।